तो प्रभु है ना, कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में, अपने परिवार में जब हम यीशु को अपनाए, उसको जान लिए हैं, तो दुख होने का ही नहीं है। दुख देने वाला कौन है? शैतान। शांति आनंद देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो ये समझ लेना, हमारे जीवन में अगर दुख आ रहा है तो शैतान का काम हो रहा है। अगर आनंद खुशी आ रहा है तो कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह। तो जब भी दुख आता है, कष्ट आता है, तो उसको भगाओ, उसको अपना दिलो दिमाग से, शरीर से, परिवार से, घर से भगाओ। अपने आप को बचा के रखो। खुशी आनंद से रहने के लिए हमेशा कोशिश करो, क्योंकि पवित्र आत्मा, पिता और यीशु मसीह आनंद, प्रेम, खुशी है। हालेलुया। शैतान जो है दुख, बीमारी, लड़ाई, गुस्सा, मारपीट करने वाला उसका काम है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। 25 पढ़ेंगे आप। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। देखो, आपको ये बात समझ में आई? बात समझ में आप लोगों को? एक एक वस्तु, चाहे आप कुछ भी ले लो आपके जीवन के लिए, आप कुछ भी ले लो। क्या लिखा है? फिर से हम पढ़ते 25 को। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, आपको ये बात समझ में? यानी कि आज आप एक कार के लिए पूछ रहे हो, आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है क्या प्रभु आपको कार दे रहा है करके? नहीं। एग्जाम्पल, आपका पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बीमारी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आंखों में दिखाई दे रहा है क्या वो ठीक करने के लिए? नहीं। प्रभु ने रखा है छुपा करके कि उसका तारीख में वो देंगे। आपको ये बात समझ में? तो ये है प्रभु का सीक्रेट वाली वचन। देखो, आशाएं के बारे में लिखा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। आपको विश्वास रखना है, आपको वचनों में चलना है। चाहे आपका घर में किस बड़ी स्थिति हो जाने दे या अच्छा स्थिति भी हो जाने दे, आपको आपके जीवन में, आपके हर एक मन और सोच में एक विश्वास होनी चाहिए। आज मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में आज ये हो रहा है, लेकिन प्रभु वो देंगे, वो ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे। हालेलुया। एक आशा, आप देख रहे नहीं उसको, लेकिन प्रभु ने रखा है उसको उस दिन में पूरा करने के लिए। हालेलुया। चलो एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं। आप एक बाइक के लिए प्रार्थना कर रहे हो, एक इच्छा, एक आशा है, प्रभु मुझे बाइक दो। लेकिन वो बाइक कैसे कलर है, कैसा डिजाइन है, क्या है, आपको नहीं पता है। आप प्रार्थना कर रहे हो, कोशिश करो, पैसे जमा कर रहे हो, जब तक कि आप शोरूम जा करके देखोगे नहीं, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो वैसे ही आप मांग रहे हो, आपके आंखों में, जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु का दिनों में, प्रभु का तारीख में वो रखा है, वो उस दिन आपको दिखाई देगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में बहुत सारे चीज जो है सीखनी चाहिए। बाइबल में ऐसा है ना, अगर आप डेली पढ़ते जाओगे तो आपको बंद करने का मन ही नहीं लगता है। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आप पढ़ते ही जाओ। इसीलिए हमको ये पढ़ने के लिए नहीं देता है कौन? अब घर पे आया, मम्मी थोड़ा मैगी बना देना, मम्मी थोड़ा गर्मा गर्मा आलू का पराठे बने देना। डैडी, मम्मी देखो मुझे मार दिया है, मैं 10 रुपये पूछा हूँ तो हाथ उठा दिया है। डैडी दो ना 10 रुपये। क्या करेंगे शैतान? हर चीज लाके खड़ा कर देगा। क्योंकि आप वचन मत पढ़ो, प्रार्थना मत करो, आप ऐसे ऐसे फालतू चीजों में आप बिजी हो जाओ बस। ये है शैतान का काम। आपको शैतान के बारे में अच्छा से जानना है तो आप प्रभु से पूछो कि प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान और बुद्धि दे ताकि मैं शैतान का चालाकी से बच पाऊं। आज हमारा जीवन कहाँ है? यहाँ पे प्रार्थना करते समय में, डैडी गैस खत्म हो गया है, मम्मी डैडी गैस खत्म हो गया है, तो जी सुनते हो क्या, थोड़ा जल्दी प्रार्थना खत्म करके आओ ना, चावल खत्म हो गया।
आटा खत्म हो गया है। देखो शैतान क्या क्या काम कर रहा है। डैडी वहां पे नौकरी में गया था, लेकिन ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फौजी वहां पे गया, ऐसा मुझे गाली दे रहे। यानी घर जाते ही शैतान कुछ ना कुछ आपको डाल देता है। आप जैसे कि प्रार्थना नहीं करो और वचन भी नहीं करो। आज इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि शैतान के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर शैतान के बारे में अगर आप जान नहीं पाओगे, आप ऐसे वो बंधनों में लगातार झीलोगे और आपका समय भी नष्ट होते रहेगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम एक आशाई के बारे में देख रहे हैं और क्या लिखा है, फिर से हम रिपीट करते हैं। परंतु जिस वस्तु को हमने कभी देखा भी नहीं, यदि उसकी आशा रखते हैं तो जरूर प्रभु एक ना एक दिन वो देंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। हम रोमा 15 का 13 में भी देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। रोमियो उसका 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है। देखो थोड़ा रुक जाते हैं। क्या? परमेश्वर यानी कि हमारा आशाओं का एक दाता है। जैसे कि बच्चे घर में, मेरे डैडी आते हैं मुझे चॉकलेट के लिए, बिस्कुट के लिए देंगे, जैसा उसको आशा रहता है ना, वो ही दाता हमारा डैडी है, हेवनली फादर। हालेलुया। फिर से रिपीट करते उसी वचन को। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति देखो से, हाँ, आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। देखो दो चीज हम देखते हैं, शांति और आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बढ़ती जाए। ये है आत्मिक वाला आशाएं। आज हम किस आशाएं के पीछे भाग रहे हैं और सोच रहे हैं, आप लोग जरा आज सोचिएगा। आज आप और मैं सांसारिक वाला चिंता पर, आशा पर आज है या सोच रहे हैं, या आत्मिक वाला आशाओं को खोज रहे हैं। आज बचनों से ही हम लोगों को सीखना है। अगर आप आत्मिक वाला आशाओं से जी रहे हैं और खोज रहे भी है ना, प्रभु हमसे ही बात कर रहा है। अगर कोई संसार में जी रहे हैं तो प्रभु उसको ठीक करने के लिए आज बचनों से प्रभु बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि संसारिक वाला चीजों को प्रभु पसंद नहीं करते। आपको ये बात समझ में? घर में जाने से सिनेमा देखेंगे, सीरियल देखेंगे, मोबाइल चालू करेंगे, टिकटॉक देखेंगे, व्हाट्सएप चालू करेंगे, क्रिकेट, ये सारा चीज और दुनिया के बारे में प्रभु कभी भी पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे लोग कभी भी प्रभु के राज्य में जा नहीं सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रभु आज मेरे से क्या बातचीत करना चाह रहे हैं? मैं आज क्या प्रभु से बातचीत करूं? आज क्या मेरे लिए प्रभु रखा है? मैं कैसा जीऊं प्रभु के लिए? कैसा मेरा मन को ठीक करूं, मेरे परिवार को ठीक करूं और कैसा प्रार्थना में बढ़ूं, वचनों में बढ़ूं? ये है एक आत्मिक वाला आशा है। कोई ऐसा है ना कि आज 50 मिल गया तो कल 150 मिलेगा, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, है कि नहीं? आज थोड़ा घर में बिरयानी बन गया तो कल हम मंडी खा लेंगे। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज एक अच्छा कपड़ा मिल गया तो कल इससे कहीं गुना अच्छा कपड़ा खरीद लेंगे। आज कहीं जगह घूमने गए तो उससे कहीं और अच्छा जगह घूमने के लिए जाएंगे। ऐसे यानी कि सोच में लगे रहते हैं। अरे भाई, आप और मैं कभी कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। पहले हमारा जीवन उद्धार हुआ कि नहीं, पहले उस चीजों के लिए सोचो। एक धनी व्यक्ति कहते हैं, मैं पूरा मेहनत करके रख दिया हूं, मैं मरने तक ऐसो आराम से खाऊंगा, पीऊंगा और मौज मस्ती करेंगे, जीऊंगा करके सोच रहा है। प्रभु ने कहा, ए घमंड वाला धनी व्यक्ति, आज ही अभी इसी वक्त तेरा अगर जीवन लेके जाऊंगा तो तेरा धन तू क्या कर सकता है? हालेलुया, है कि नहीं? आप भी इसी वक्त तेरा जीवन को लेकर के जाऊं, तेरा धन क्या होगा और कौन लेकर के जाएंगे, कौन खाएंगे? आज लोग नहीं सोचते ये सारा चीज। आत्मिक वाला चीजों के लिए आज कोई ढूंढते नहीं है।
आत्मिक वाला चीजों के लिए कोई आज सोचते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है, जीने के लिए भी कोशिश नहीं करते हैं। थक गए एक हफ्ता काम करके, आज थोड़ा 2 घुट मार लेंगे आज, है कि नहीं? मेहनत कर करके थक गए, 2 घुट मरते मरते नरक में भी तेरे को 4 घुट पिलाएंगे। हालेलुया, है कि नहीं? आज टेंशन होते थोड़ा स्मोक कर दी है ना, 2 स्मोक आपको नरक में करवाएंगे, तब क्या करेंगे बताओ? प्रकाशित वाक्य 3:19 में देखेंगे, उसमें प्रभु अति सुंदर से बोलते हैं। थोड़ा ये भी जान लेते और सौंप कर लेते। प्रकाशित वाक्य 3:19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, सुनो क्या लिखा है, मैं जिन जिन को प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। बस आपको ये बात समझ में? आपको प्यार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए हमको आज ताड़ना आ रहा है। डरने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत है नहीं। अगर यीशु मसीह हमको अगर प्यार नहीं किए होते, हमारे जीवन में ताड़ना ही नहीं आएगा, कष्ट ही नहीं आएगा। वो प्यार कर रहा है, इसलिए आज हमारे जीवन में क्या आ रहा है? ताड़ना आ रहा है। जिसका जीवन में दुख है ही नहीं, वो कभी दुख को जाना ही नहीं कि दुख क्या होता है। हालेलुया। तो देखो प्रभु का इतना दया और कृपा, उसका प्रेम ये है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, मैं जिन जिन को प्रेम करता हूँ उसको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। और आगे, इसीलिए सरगर्म हो, हाँ, और मन फिरा। हाँ, आपको ये समझ में? एक इंसान जो है 100% यानी कि 100% वो वचनों में नहीं चलेगा, प्रभु में नहीं जिएगा, इसलिए प्रभु उसको प्यार करता है, मन फिराने के लिए कुछ करता है। हालेलुया। चलो, एक विश्वासी को बार बार प्रभु आशीर्वाद ही करता जाएगा, तो वो प्रभु के लिए सोचेगा क्या? बताओ, नहीं। इसीलिए मन फिरा के तुम मेरे लिए जीना है, करे प्रभु उसको क्या करते हैं? ताड़ना देते हैं। तो ये मत सोचो कि प्रभु हमको क्यों ताड़ना दे रहा है, हमको वो प्यार करता है। माँ बाप से बढ़ के, अपने भाई बहन से बढ़ के, पति पत्नी से बढ़ के, बच्चों से बढ़ के वो प्यार करता है, इसलिए ताड़ना आने से हम क्या करते हैं? मन फिरा के उसके चरणों में जाकर के घुटने टेके क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। वही उसको चाहिए। आज बच्चे को क्या चाहिए बताओ? खाना पीना ऐसो आराम चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए? हम मन फिरा के उसके साथ हर रोज बातचीत करेंगे, वही चाहता है, और क्या नहीं चाहता है कि नहीं? आज तो इंसान को धन दौलत ऐसो आराम चाहिए, लेकिन यीशु मसीह को ये सारा चीज कुछ मांगता ही नहीं। उसको ये चाहिए कि हम उसके साथ हर रोज बातचीत करें और मन फिरा के हम उसके साथ जिए, यही चाहता है प्रभु यीशु मसीह। हमारा सुंदरता उसको नहीं चाहिए, हमारा धन दौलत उसको नहीं चाहिए, हमारा ऐसो आराम उसको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ ये चाहिए कि हम उसके साथ लगातार जो है उसके साथ बातचीत करें। चलो एक छोटा उदाहरण देके हम बंद कर देते हैं। डैडी के साथ अगर अपना बेटे और बेटी अगर बात नहीं करेंगे, डैडी को क्या लगेगा बताइएगा? डैडी जो है उसको स्कूल फीस दे रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा खर्च कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा दे रहे, अच्छा खाना दे रहे, बीमारी आ रहे तो खर्च कर रहे, देखभाल कर रहे हैं, और उसी बेटे और बेटी डैडी से और मम्मी से बात नहीं करेंगे, तो मम्मी डैडी को क्या लगेगा बताओ? हमारा यीशु मसीह को भी ऐसा ही लगेगा। वो हमारे लिए जीवन दे दिया है, वो हमको बचाना चाहते हैं, हमको उद्धार करना चाहते हैं। अगर आप और मैं उससे हर रोज बात नहीं करेंगे, हमारा मन को साफ नहीं रखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी एक दिन ऐसे ही दुख होंगे। हम फिर से लौट करके उसके चरणों में जाने के लिए कुछ ना कुछ वो ताड़ना हमको देंगे, क्योंकि वो हमको प्यार करता है, हमको छोड़ना नहीं चाहता है। हालेलुया। अपने जैसे बच्चों को 2-3 छप्पड़ मारेंगे, गाली देंगे, गुस्सा करेंगे, ताकि हमारा बातों को वो सुने और हमारा बातों को वो पालन करे, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे जीवन में उन लोग आए हैं हमको
एक बेटे और बेटी बन के आए हम, उसको खोना नहीं चाहते, है कि नहीं? तो हम एक माता पिता इंसान जैसा प्यार करते हैं अपने बच्चों को, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो हमारा देखभाल करते आ रहा है। हालेलुया। तो आज हम जो देख रहे हैं वचन में आशाएं के बारे में, बहुत सारे जो वचन है आशा के लिए पृथ्वी से रिपीट करते हैं, उसी 13 को और समाप्त करते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। एक इंसान का जीवन में अगर शांति और आनंद नहीं है तो कुछ है नहीं। उसी 15 का 13, एक विश्वासी का जीवन में शांति और क्या चाहिए? आनंद। आपका घर में और मेरे घर में चाहे कितना करोड़ों रुपए पैसे क्यों ना हो, अस्ति पस्ती क्यों ना हो, धन दौलत क्यों ना हो, शांति और क्या? आनंद, ये 2 चीज नहीं है तो कुछ नहीं, व्यर्थ है सब कुछ। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज आशाएं के बारे में देखें हम कि आत्मिक वाला आशाएं कैसी होनी चाहिए, संसारी वाला नहीं। अगर किसी का जीवन में संसारिक वाला चल रहा है तो आज प्रभु से पूछेंगे और मांगेंगे, प्रभु ये संसारिक वाला चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से, परिवार से, घर से, जीवन से हटा लो और आपका आत्मिक वाला चीज़ों जो है भर दो करके हम प्रार्थना करेंगे।